सकरी गली में आप किसी को भी हॉस्पिटल ले जाना हो तो मुश्किल हो जाता है। मेरा कहना है वो सारी व्यवस्थाएं उनकी सरकारों में हुई थी। बीजेपी आने वाले समय में यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको पक्का मकान देगी, अच्छे स्थान पर मकान देगी और इनके परिवार में खुशी कैसे आए इसकी चिंता करेगी। दिल्ली प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने मंगलापुरी वार्ड के अंतर्गत आने वाले झुग्गी बस्ती का दौरा किया। झुग्गी बस्ती की इस यात्रा के दौरान सत्येंद्र सिंह ने वहां बच्चों से मुलाकात की, बच्चे, युवा और बुजुर्गों से मुलाकात की, सबसे उनका हालचाल जाना और हो रही समस्याओं को जानने की खूब कोशिश की। सत्येंद्र सिंह ने पढ़ाई करने के लिए बच्चों को कॉपी, पेन और पेंसिल भी दिए। इस खास मौके के दौरान दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए सत्येंद्र सिंह ने कहा कि जरा गौर से देख लें कि आखिर सेवा बस्ती के लोग कितने परेशान हैं, उनकी स्थितियां क्या है और उनके इस स्थिति के लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अभी तक की सरकारें रही हैं। एक बार अगर राजधानी दिल्ली में केंद्र में मोदी की सरकार और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो फिर स्थितियां देखेंगे किस तरह से सेवा बस्ती का उद्धार किया जाएगा। अनुज भाई, मैं इससे पहले आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जब स्थापना हुई तो हमारे दीनदयाल जी ने एक चीज़ कही थी, अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो एकदम से गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पे बैठा हो, उसके जीवन में खुशी कैसी आए। और आपको ध्यान होगा कि मोदी जी की हर योजना इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई। आज अगर हम इस झुग्गी में आए हैं तो झुग्गी में रहने वाले गरीब भाइयों के लिए अगर अनाज की चिंता अगर किसी ने की तो मोदी जी ने की। 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज लगातार दिया जा रहा है। एक अभी जो कल परसों योजना अभी लागू हुई है, इस पूरी झुग्गी में नहीं, पूरे दिल्ली की झुग्गी नहीं, पूरे भारत के जो गरीब लोग हैं वहाँ 70 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो अमीर हों, गरीब हों, किसी को, उनको 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति सालाना मेडिकल के लिए दिया उन्होंने। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पर जितने भी रहने वाले गरीब हैं जो 70 साल से ऊपर है उनको भी नहीं मिलता। क्या ये जागरूक है? बात हुई आप लोगों से 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं, हाँ, आपने बात क्लेम करा रखा है, नहीं करा रखा नहीं, है? बात हुई, इनको ये जिसके अधिकारी हैं वो भी नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार नहीं दे रही है आयुष्मान योजना, क्योंकि उनको डर है कि आयुष्मान योजना मिलेगा तो मोदी जी का नाम होगा, गरीबों में उनका नाम होगा। मेरा कहना है कि जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान किसी ने किया हो तो मोदी जी ने किया है। दिल्ली के आप चले जाएं, साउथ दिल्ली में बहुत सारे लाखों मकान बनाए हैं मोदी जी ने और लगातार बनते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर झुग्गियों में आ रहे हैं, एक सोच के साथ आ रहे हैं। हमारे विस्तारक मुकुंद जी यहाँ पर लगातार महीनों से काम कर रहे हैं, हर परिवार में जा रहे हैं, उनकी कमी क्या है। EWS स्कीम में जो बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहता है वो भी नहीं मिल रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार उसमें भी ध्यान से नहीं काम कर रही। कितनी तंग गलियां हैं, हाँ। कैसे आखिर जीवन यहाँ पर होगा? तो वही तंग गलियों में आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बेहतर तरीके से रहता होगा? देखो, मैं अनुज जी कहना चाहता हूँ कि जब ये झुग्गी बस्ती का स्थापना हुई थी उस समय सरकार कांग्रेस की थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने एक जो व्यवस्था चरमरा गई थी, सारा जो ब्यूरोक्रेसी जुड़ा हुआ था इससे, मतलब किसी भी तरह से मकान बन रहे थे, कोई व्यवस्था की चिंता नहीं। आज इतनी सकरी गली में आप किसी को भी हॉस्पिटल ले जाना हो तो मुश्किल हो जाता है। मेरा कहना है वो सारी व्यवस्थाएं उनकी सरकारों में हुई थी। बीजेपी आने वाले समय में यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको पक्का मकान देगी, अच्छे स्थान पर मकान देगी और इनके परिवार में खुशी कैसे आए इसकी चिंता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के इस राजनेता ने दावे तो किए, दावों का असर क्या होगा ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने में कोई कमी कसर छोड़ना नहीं चाहती। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।